तो दोस्तों हम बचपन से ही अपनी स्कूलों की किताबों में पढ़ते आए हैं कि हमारा सोलर सिस्टम 8 ग्रह और हमारा तारा यानी कि सूरज से मिलकर बना हुआ है और हमारी धरती समेत सौर मंडल के सभी ग्रह सूरज के चारों ओर उसका चक्कर लगाते हैं और साथ ही अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं और इसी ही वजह से हमारी धरती पर रात, दिन, हफ्ते, महीने और साल बनते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा भी कुछ मौजूद है जिसके बारे में आपने कभी अपनी लाइफ में नोटिस किया भी होगा और शायद नहीं भी किया होगा, और वो ये है कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी ग्रह और इसी के साथ ही हमारा तारा यानी कि सूरज गोल आकार में हमें दिखाई देते हैं। और इतना ही नहीं, आप में से कुछ लोगों ने कभी न कभी ये भी नोटिस किया होगा कि हमारे यूनिवर्स में मौजूद ज्यादातर चीजें गोल आकार की ही दिखाई देती हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि हमारे यूनिवर्स में मौजूद ज्यादातर प्लैनेट्स, तारे और अन्य ऑब्जेक्ट्स गोल आकार के ही क्यों मौजूद है या किसी अन्य आकार में मौजूद क्यों नहीं है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर हम आज के इस एपिसोड में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में मौजूद जितने भी प्लैनेट्स हैं, यहाँ तक कि हमारी धरती भी गोल आकार की दिखाई देती है। तो आखिर ऐसा क्यों है, इसके बारे में जानने के लिए हमें प्लैनेट्स और तारों की बनावट के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। दरअसल आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले अंतरिक्ष में मौजूद एक बड़े से नेबुला के अंदर धूल कण और गैस का छोटा सा बादल एक जगह पर ग्रेविटी की चलते इकट्ठा होने लगा और कुछ टाइम बाद उस धूल कण के बादल ने अपनी जगह पर गोल गोल घूमना शुरू कर दिया, जिसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते इस बादल के सेंटर में काफी सारे कण एक साथ इकट्ठा होना शुरू हो गए, जिससे कि काफी अधिक ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगी। हालांकि ये प्रोसेस कई लाखों सालों तक ऐसे ही लगातार चलती रही, जिसके बाद इस धूल कण और गैस के बादल के सेंटर में काफी अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स और एनर्जी के चलते एक चमकीले गोल ऑब्जेक्ट ने जन्म लिया, जो कि हमारा सूरज था। जिसके बाद सन के चारों ओर घूम रहे धूल कण और गैस के बादल ने एक डिस्क का रूप ले लिया, जिसने हमारे सन के चारों ओर काफी तेजी से घूमना शुरू किया और इस डिस्क को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। जिसके बाद प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के अंदर धूल कण, आइसी पार्टिकल्स और गैस ने आपस में धीरे धीरे मर्ज होना शुरू कर दिया। हालांकि यह प्रोसेस आगे कई लाखों करोड़ों सालों तक ऐसी ही चलती रही, जिसके बाद इन सभी धूल कण और गैस के पार्टिकल्स ने आपस में मर्ज होकर कई बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के रूप में बदलना शुरू कर दिया। ये ऑब्जेक्ट्स कोई और नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी प्लैनेट्स हैं, जो कि अपने बनने के शुरुआती स्टेज में मौजूद है। जिसके बाद इन सभी ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी सूरज के चारों ओर घूम रही धूल कण, गैस और कई बड़े बड़े पत्थरों को अपनी ओर खींचने लगी और इन्हें अपने अंदर मर्ज करना शुरू कर दिया। और इसी अरबों सालों की प्रोसेसिंग के दौरान ही हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स और उनके मून्स का जन्म हुआ। हालांकि सवाल अभी भी वही है कि ये सभी प्लैनेट्स आखिर गोल ही क्यों बने, इन सभी प्लैनेट्स का आकार किसी दूसरी शेप में क्यों नहीं बन पाया। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी जान लेते हैं। दरअसल जितने भी प्लैनेट्स और स्टार्स हमारे यूनिवर्स में मौजूद है, वो अपने बनने की प्रोसेसिंग के दौरान जब अपने बड़े आकार में आने लगते हैं, तो इन प्लैनेट्स के सेंटर में मौजूद ग्रेविटी काफी हद तक अपना काम करना शुरू कर देती है। यानी कि इन प्लैनेट्स के सेंटर में मौजूद ग्रेविटी प्लैनेट्स के चारों ओर मौजूद सभी छोटे और बड़े कणों को काफी ज्यादा फोर्स के साथ अपनी ओर यानी कि प्लैनेट के सेंटर की ओर खींचना शुरू करती है। ऐसे में काफी ज्यादा फोर्स और प्रेशर के चलते प्लैनेट के चारों ओर मौजूद सभी पार्टिकल्स का खिंचाव उसके सेंटर की ओर होने लगता है और इस तरीके से प्लैनेट गोल आकार में बदलने लगता है। और बिल्कुल सेम प्रोसेसिंग के ही चलते हमारे तारे भी गोल आकार में बदल जाते हैं और यही एक कारण है हमारी धरती समेत सोलर सिस्टम में मौजूद सभी प्लैनेट्स और हमारा तारा यानी कि सूरज गोल आकार में मौजूद है। और इतना ही नहीं, हमारी यूनिवर्स में मौजूद जितने भी प्लैनेट्स, तारे, यहाँ तक कि अन्य कोई ऑब्जेक्ट्स भी मौजूद है, वो ज्यादातर इसी रीजन की वजह से हमें गोल नजर आएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये एपिसोड आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और साथ ही कुछ नया भी जानने को मिला होगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।